और आज का मौजू बड़ा ज़बरदस्त है। आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में देखा कि दो सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन सुफ़रा की जो अहमियत है किसी भी सोसाइटी के लिए भी, किसी भी मुल्क के लिए वो बड़ी अहम है। लेकिन हर हम में से शख्स किसी न किसी मौके पे अपनी कम्युनिटी का, अपने दीन का और सबसे बढ़कर अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। तो क्या हम अपने नौजवान नस्ल को, हमारी आने वाली नस्ल को उसी अंदाज़ में ग्रूम कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का बेहतरीन रुख दुनिया में दिखा सकें? आए दिन हम इसके हवाले से कंप्लेन सुनते हैं जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि ये जो अंदाज़ है हमारे, वो यकीनन एक सिविलाइज्ड, एक महज़्ज़ब माशरे में शायद हमें जम होने से रोकता है। कई दफ़ा इसकी वजह गुर्बत को या तालीम की कमी को कहा जाता है। लेकिन आज हमारे इस पैनल में, जिसमें यकीनन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह हम पाकिस्तानियों को, आने वाले हमारे नौजवानों को, हमारी नई नस्ल को इस इंटरनेशनल दुनिया में और उसके अक़दार और क़वानीन के मुताबिक, उसके तौर तरीक़ों के मुताबिक शाना बशाना चलने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ वो सर उठाकर अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करें, बल्कि पाकिस्तान की भी एक ऐसी मिसाल कायम करें कि हम भी उन पे फ़ख्र कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा कमर, जो कि CEO हैं IU स्कूल सिस्टम की। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आपके साथ अतिया फ़रीद मौजूद हैं, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। इसके अलावा युमना रहमान, जिनका भी ताल्लुक़ एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट से है, यानी शी इज़ द CEO ऑफ़ एड मेंटोर्स। आप तीनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर सिद्रा आप ही से ये सवाल करूँ, ये नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान में रहते हुए भी सोशल मीडिया में हमें रिप्रेजेंट कर रही है, दे आर लाइक द एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री। कहाँ गैप्स मौजूद हैं? हम क्यों नहीं दुनिया की ज़बान बोल पा रहे? इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एज अ टीम हम या एज अ कम्युनिटी हम अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। क्या गैप्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक कि हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर ये इनबिल्ट करें कि हम अगर पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ़ दैट। अगर आप देखें, हर बंदा जब एक कॉन्वर्सेशन करता है किसी के साथ भी, उनकी पहली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है पाकिस्तान छोड़ना है, राइट? बाहर मुल्क में जाके वो अचानक से बहुत ज़्यादा उनको पाकिस्तान पसंद होने लग जाता है, बट दैट इज़ द गैप दैट वी आर फेसिंग, दैट यहाँ रह के we as adults, we as people that are in a place where we can give them गाइडेंस, हम खुद जब इस चीज़ को ओन नहीं कर रहे, हम कल को बच्चों को नहीं ये बात कह सकते। तो सिद्रा, कहीं ना कहीं वो जो हमारा फ़ख्र था, हमारा प्राइड था इन बीइंग अ पाकिस्तानी, इन बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तानी, उसको कहीं नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचा है। अगर आप देखें तो अब 14 अगस्त में वो रौनक नहीं है, रमज़ान में वो रौनक नहीं है जो हमारे बचपन में होती थी, ईद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं की जाती है। आप अगर पुराना वक्त याद करें तो ईद से 10-20 दिन पहले से आपको एक खुशी होती थी कि ईद आने वाली है। अब अगर आप देखें तो इतनी खुशी नहीं होती, ज़्यादातर सो कर लोग गुजार रहे होते हैं। हाँ, यानी एक वो जो कम्युनिटी है, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं रोज़ाना, हम आपको ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट से भी मिलाते हैं, लेकिन इनकी बात दुरुस्त है कि जो उमूमी हमारा रवैया है उसमें कहीं ना कहीं हमें सुस्ती नज़र आती है, काहिली नज़र आती है, थोड़ी सी तखरीबकारी भी नज़र आती है। ये सवाल अगर युमना आपके पास लेके जाऊँ, यानी आम तौर पे लोग देखेंगे कि खूबसूरत सी जगह, एक साफ़ सुथरी जगह है बैठने की, उसको वो वैसे ही रहने देंगे। हम क्यों उसके अंदर कुछ ना कुछ, यानी उसको ख़राब करना, वैंडलाइज करना, तोड़ फोड़ मचाना, नाम खुरच देना, चीज़ ख़राब करना, ये हम जनरली क्यों करते हैं? सो बेसिकली मैं जिस एज ग्रुप के साथ काम कर रही होती हूँ वो ज़्यादातर प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं। हम सभी ऐसे हैं, ठीक है। और बाहर के मुल्कों में जब दे गो एंड दे स्टडी एंड देन दे ट्राई टू बिल्ड देयर ओन प्लेस, वो चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो बिल्ट इन हुई हुई है वो इतनी लेज़ी कॉम है हमारी, इतने लेज़ी बच्चे हैं, इतने लेज़ी हैं कि वहाँ जाके इंटरनेशनली, जो कि हमारा एक टॉपिक है, कि वहाँ पे जाके वो दे कैन नॉट एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो आप कहते हैं जैसे होता है ना कि एक इंटरनेशनल दुनिया का जो पेस चल रहा है, मैं वाकई इनकी बात को सेकंड करूँगी कि हम वाहिद वो लोग हैं कि अगर हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हमें फ़ोन उठाकर या टेक्स्ट करके उसको कहना पड़ता है कि हमने ईमेल भेजी है, प्लीज़ उसको देख लें। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। तो हमने दुनिया के अगर शाना बशाना चलना है तो हमारी सिविक सेंस, हमारा वर्क एथिक वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए।